अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हीरा अहमद एंड आई एम बैक विद न्यू चैप्टर। आज मैं चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन इज़ बेसिकली टू ब्रेक डाउन द नंबर्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जब हमारे पास कोई एक इक्वेशन है या फिर हमारे पास कोई नंबर्स हैं और हम उनको ब्रेक डाउन करके लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो वो होती है हमारी फैक्टराइजेशन। अब हम एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फैक्टराइज। हमने यहाँ पर क्या करना है? हमने फैक्टराइज करना है, मतलब हमने इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। इट्स अ पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज़ अ पार्ट नंबर 5। मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास कॉमन, हम देखेंगे हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 और हमारे पास कॉमन आ रहा है ए। मीन्स कि जो इन तमाम टर्म्स में है, लाइक इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, ए देन बी, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। मतलब 2ab जो है वो कॉमन आ रहा है। यहाँ पर चूँकि हमने 2ab कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर पीछे हमारे पास बच जाएगा c माइनस, यहाँ पर हमारे पास बच गया 2x प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा? क्योंकि 2 और a और b हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा d। अब कॉमन लेने का मेथड क्या होता है? रफ वर्क में आपको जो है थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ। लेट्स सपोज हमने 2ab कॉमन लिया है, तो ये जो हमारी टर्म है 2abc, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने कॉमन लिया हुआ है इसके साथ। यहाँ पर हम देखें कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन कैसे? ये 2 से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया और बी से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया? सी हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट देखें 4ab, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 4abx, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने कॉमन लिया हुआ है 2ab से। यहाँ पर हम कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 से 2, 2 2 ज़ा 4, ए से कैंसिल हो गया, बी से कैंसिल हो गया और हमारे पास पीछे क्या बच गया? 2x, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट जो है वो लास्ट वन है 2abd, 2abd, इसको जो हमने कॉमन लिया हुआ है 2ab, इससे हम डिवाइड करेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो गया और बी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया? डी हमने यहाँ पर लिख लिया। होपफुली कि आपको समझ आ गई है कि हम कॉमन किस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है, वो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर 3 और ये y है, होपफुली आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब हमारे पास कॉमन रूट्स आ रही हैं, और कॉमन रूट्स कौन सी आ रही हैं हमारे पास? x माइनस 3y, x माइनस 3y इधर भी है और x माइनस 3y इधर भी है, तो जो हमारे पास कॉमन रूट है हम पहले वो लिख लेते हैं, x माइनस 3y। ऑलराइट, और हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया? 3x स्क्वायर वाई एंड 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उसको हम एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये जो हमारा x माइनस 3y है ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर इक्वल भी लाजमी लगाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर एंड वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? 3x माइनस 7y। ऑलराइट, 3x माइनस 7y हमारे पास बच जाएगा। अब देखें, अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, यही हमारा आंसर है क्योंकि फर्दर वी कैन नॉट सॉल्व इट, तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस 3y इंटू 3x माइनस 7y। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। होपफुली कि आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आ गई है। ये क्वेश्चन जो है वो, ये जो 2 पार्ट्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ फैक्टराइज, और मैंने इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 जो है वो चूज़ की है। अब इसमें देख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास जो सेम टर्म्स हैं, लाइक जिनमें सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं, वो 5ax है और 5bx है, और फिर नेक्स्ट 3ay है और 3by है। अब इन हम टर्म्स को कंबाइन करके लिखेंगे,
ऑलराइट, यहाँ पर हम कंबाइन कर रहे हैं। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास कॉमन आ रहा है 5x, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, a माइनस b। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है -3y, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, a। अब चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा b। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेम जो है वो सेम रूट्स आ रही हैं, तो हम सेम रूट्स को पहले लिखेंगे, a माइनस बी इंटू 5x माइनस 3y, जो हमारी रिमेनिंग है, दिस 5x एंड माइनस 3y। सो ये हमारा आंसर है। वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 में भी एग्जैक्टली हमने ऐसे ही करना है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये हमारे पास एक्स क्यूब और 2x²y, इसको हम कंबाइन करेंगे क्योंकि यहाँ से कॉमन लेना हमारे लिए बहुत आसान होगा। और ये 3xy² और 6y³ इनको कंबाइन करूँगी क्योंकि यहाँ से हम कॉमन इजीली ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे x³ माइनस 2x² प्लस 3xy² माइनस 6y³। ऑलराइट, अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x² कॉमन आ गया, तो पीछे हमारे पास बच गया x माइनस 2y, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है प्लस 3y प्लस 3y², तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 2y। दैट्स इट। अब देखें यहाँ पर किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। आपके पास अगर सेम रूट्स आ रही हैं तो इट्स मीन कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो हम जो सेम रूट्स है पहले हम उनको लिखेंगे, x माइनस 2y देन x² प्लस 3y²। सो दिस विल बी आवर आंसर, वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सो हमारे साथ रहिएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब थोड़ा सा इसमें उन्होंने हमें डिफरेंस दिया है। डिफरेंस ये दिया है कि इसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, विच इज़ इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 144 है, 144 a²। हमें पता है कि जो 144 है वो 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो इट्स मीन यहाँ पर मैं छोटा सा ऊपर लिख लेती हूँ 12a, और हमें पता है कि जो a² है वो a का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जो 1 है, 1 हमें पता है कि वो 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास ये हमारा a है और ये हमारा b है। ऑलराइट, अब इस फार्मूला में जो कि मैंने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला में हमारे पास जहाँ a है वहाँ पर हम 12a यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हमारे पास b है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। चलें पुट करते हैं और देखते हैं। दिस इज़ 12a प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर हम 12a का स्क्वायर लिया प्लस 2, a हमारे पास 12 है, 12a, और b हमारे पास 1 है। आई नीड मोर स्पेस, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, प्लस 1 स्क्वायर। अब देखें जब हम इस पूरे को ओपन करते हैं, इस पूरे को खोलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वही फॉर्म आ जाती है जो कि हमारा क्वेश्चन है। किस तरह से, हमें पता है कि जो 12 है, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे, लाइक मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 24a प्लस 1। हमें पता है कि ये सारा जो है वो इक्वल है 12a प्लस 1 के होल स्क्वायर के। सो इट्स मीन कि हमारा आंसर क्या है, आवर आंसर इज़ 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4 है। इट्स सेम लाइक द पार्ट वी हैव डन राइट नाउ। सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3, 4x², यहाँ पर हमारे पास आ गया 12x, और यहाँ पर 9 आ गया। ऑलराइट, 3 जो है वो एज इट इज़ चलेगा। यहाँ पर
हम देख रहे हैं कि 4x² है, तो जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, और x² जो है वो x का परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट अगर हम 9 को देखें तो 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ऑलराइट, अब देखें, अब हमने यहाँ पर सेम वही फार्मूला यूज़ करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज़ किया है, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अब 3 हमारे सारे क्वेश्चन में एज इट इज़ चलेगा, और इस क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास इस फार्मूला में जहाँ पर हमारे पास a है वहाँ पर हम 2x पुट कर देंगे, और जहाँ पर हमारे पास b है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे। दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड, ये बहुत ही आसान मेथड है। अब देखें, इस फार्मूला में हमारे पास 2x है, मतलब a की जगह पे हमने 2x पुट कर दिया, +2 a की जगह पे भी हमने 2x पुट कर दिया, और b की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया, प्लस b की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, 3 स्क्वायर। अब देखें, अगर आपने देखना है कि आपने ये बिल्कुल वैल्यूज़ ठीक पुट की हैं कि नहीं, तो उसका मेथड क्या है कि आपने ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12x। तो देखें 12x जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर 12x ही आ रहा है। सो इट्स मीन कि ये हमने वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक पुट की हैं। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करके देखें तो वही आ जाएगा जो कि हमारा क्वेश्चन है, 4x² + 12x + 9। एग्जैक्टली वही आ गया जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो इट्स मीन कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल है इसके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, और आंसर विल बी 3 × 2x + 3 होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम सेम एक्सरसाइज 5.1, and I have taken 2 parts from this question. This is part 4 and this is part 1 and this is part 4. So इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसको ब्रेक डाउन करना है बेसिकली। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास है 3x² - 75y²। यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। जब हमने यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर बच गया x², और यहाँ पर हमारे पास पीछे क्या रह गया, 25y²। अब 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर हमें पता है कि जो x है, x² किसका स्क्वायर है, x का, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और y² जो है वो y का परफेक्ट स्क्वायर है। सो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय using formula which is a² - b² equals to a + b into a - b। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली वही सिचुएशन आ गई है, x² - 5y² इट्स इक्वल्स टू x - 5y इंटू x + 5y। मतलब सेम हमने इसको ब्रेक डाउन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। होपफुली ये आपको इस पार्ट की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 4, उसकी तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास हम देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास कॉमन आ रहा है, और कॉमन हमारे पास आ रहा है 3 विद x, 3x। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द इक्वल हेयर, क्योंकि इक्वल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में, सो इक्वल लाजमी लिखें। ऑलराइट, यहाँ पर हमने 3x जो है वो कॉमन ले लिया, और हमारे पास यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर हमारे पास जब हम 243 को डिवाइड करते हैं, 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81। सो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 81x²। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो 1 है, 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर। सो हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, सेम वही फार्मूला जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने लिखा 3x, और इसको जो है वो एग्जैक्टली यही वाली फॉर्म आ गई है, a² - b² वाली। तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे।
ऑलराइट। अब अगर हम चाहें तो इसको हम नेक्स्ट भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द बुक। अगर तो आपकी बुक पे जो है वो उन्होंने आंसर यहाँ तक ही दिया है तो देन देयर इज़ नो नीड टू एक्सपैंड इट अगेन, बट एक्सपैंड इट फर्दर। बट अगर तो उन्होंने मज़ीद सॉल्व किया हुआ है तो फिर हम इसको अगेन एक और स्टेप कर सकते हैं। बट आई हैव चेक्ड इट फ्रॉम द बुक, द आंसर इज़ सेम लाइक आई हैव डन इट राइट नाउ। सो हमारा आंसर यही है, इसलिए फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। दिस विल बी आवर आंसर। Next, this is a part, this is a question number 5 from same exercise 5.1 and this is the last question from this exercise। और इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। इसको हमने फैक्टराइज करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि इसको लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, ये जो वाई स्क्वायर है वो y का परफेक्ट स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो हम इसको पहले ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। वही एग्जैक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पर माइनस था तो इधर साइन चेंज हो जाएगा। सो आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस स्टेप। यहाँ पर माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। हमें पता है कि 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये तमाम जो पूरे का पूरा है ये इक्वल है y प्लस 3 के होल स्क्वायर के। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखें ये एग्जैक्टली वही वाला फॉर्मूला बन गया है हमारा। दिस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। मीन्स कि इसको हम पहले तो एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और फिर एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। दैट्स इट, दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आ गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज़ रेडी टू आंसर यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 5th चैप्टर के अलावा भी किसी और चैप्टर की वीडियो बनाऊं तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।